हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वॉरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रथम सिद्धांत से अवकलन के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को इसके पहले जो है तो जो फर्स्ट रूल था कि अवकलन ज्ञात करना, वो आप लोगों को बता दिया गया था। और जो है तो अब इसके आगे जो है तो प्रथम सिद्धांत से जो है तो हम अवकलन का सूत्र बताएंगे। जिसे आप लोगों से कह दिया जाए कि इसके पहले बता दिया गया था कि यदि y इक्वल आपको जो है तो कुछ मान दे दिया जाए, जिसे मान के चलिए कि e⁻x हो गया, या cos x हो गया, या sin x हो गया, इस तरीके से। तो हम क्या काम करते थे, वहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करके मान बता देते थे। तो आप लोगों को अगर यही मान दे दिया जाए और कह दे कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करें, तो हम क्या काम करेंगे, प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने के लिए इसको जो है तो f(x) के इक्वल मान लेते हैं। तो हमारा जो सूत्र होता है, अर्थात कि हम इसे लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल, इसी को जो है तो आप लोग f' भी लिख सकते हो। यदि इसको जो है तो आप लोग f(x) इक्वल मान लोगे, यहाँ पर y माना जाता था। यदि मान के चलिए कि आप लोग जो है तो इसको f(x) इक्वल मान लेंगे, तो आपका dy/dx इक्वल ये हो जाएगा f'(x), अर्थात कि एक जो डैश लगाया जाता है, इसको जो है तो एक बार अवकलन को ये निरूपित करता है। तो f'(x) इक्वल हम लिख सकते हैं इक्वल लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर 0, या आप जो है तो यहीं पर x न लिख करके h लिखेंगे, क्योंकि आपका फलन जो है तो वहाँ पर f(x) रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा h टेंड्स टू 0, फिर f(x) प्लस h माइनस f(x) बटा h। ये आपका प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने का सूत्र है। जितनी भी सवालें अगर आप लोगों को आएंगी और उसमें बोल दिया जाएगा कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करिए, तो हम जो है dy/dx इक्वल f'(x) इक्वल, ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो f'(x) इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपान h, ये आपको सूत्र लगाना होगा। तो इससे रिलेटेड जो है तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन से रिलेटेड ये तो आपका मेन सूत्र हुआ, क्योंकि इसी की सहायता से जो है तो हमको आगे अवकलन करना होगा। लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी सूत्र आप लोगों को इसमें उपयोग होंगे, तो वो मैं आज इस वीडियो में आप सभी लोगों को सर्वप्रथम सूत्र लिखवा दे रहा हूँ। तो जो है तो उसको सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सभी लोग जो है तो ध्यान से समझिएगा। आपको जो है तो सूत्र बताया जा रहा है। सर्वप्रथम प्रथम सिद्धांत से अवकलन का तो सूत्र बता ही दिया गया कि dy/dx इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपान h। ये तो सूत्र बता दिया गया। लेकिन प्रथम सिद्धांत से अवकलन ये वाली विधि से करने पर इसके अंदर भी कुछ जो है तो इम्पोर्टेंट सूत्र उपयोग में आते हैं। तो हम जो है तो सर्वप्रथम उन सूत्रों को बता देते हैं, उसके बाद जो है तो आप लोगों को प्रथम सिद्धांत से अवकलन का जो है तो हम सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया जा रहा है, जो कि प्रथम सिद्धांत के अवकलन को हल करने में सहायता प्रदान करेगा। तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यदि आप लोगों को कह दिया जाए कि 1+x टू द पावर 1/x रहे, तो इसका जो मान हो जाता है वो e हो जाता है। इसी तरीके से आगे यदि बोल दिया जाए कि लिमिट x टेंड्स टू, यदि a रहे और यहाँ पर आपका x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपान x माइनस a हो जाए, तो यहाँ पर हो जाता है सूत्र n a टू द पावर n-1, इस तरीके से। फिर और आगे आप लोगों को सूत्र बता रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a
ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स इक्वल 1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू द पावर एक्स, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स अपान एक्स रहे तो यहाँ पर हो जाता है सूत्र आपका लाग, यहाँ पर इवेश में है ए अपान बी, इस तरीके से। तो इसको आप सभी लोग जो है तो नोट कर लीजिए और इसको जो है तो मिटा कर हम आप लोगों को और आगे इसी से संबंधित सूत्रों को जो है तो लिखा रहे हैं। यहाँ पर और आगे सूत्र हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यदि साइन एक्स रहे तो इसका मान 0 हो जाता है। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कास एक्स रहे तो इसका मान जो है तो 1 हो जाता है। फिर इसी तरीके से आगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपान एक्स रहे तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स अपान एक्स रहे इसका मान 1 हो जाएगा। फिर और आगे आप लोगों को सूत्र यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र और है। यदि आप लोगों को बोल दिया जाए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे समझिएगा इनफाइनाइट है ये आपका, इस तरीके से। फिर आपको जो है तो इसी में दे दिया जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स, अगर यहाँ पर रहे तो इसका जो मान हो जाता है वो ई हो जाता है। फिर और आगे आप लोगों को बता दिया जाएगा सूत्र, यदि यहाँ पर हो जाए लिमिट ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा लाग ई आपका बेस में हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जो है तो और आगे जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र होंगे तो आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप सभी लोग इन जितने भी सूत्र हैं इन सूत्रों को जो है तो नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट सूत्र होंगे उन सभी को भी हम यहाँ पर नोट करवा देंगे। जितने भी आगे सूत्र आएंगे तो वो सभी जो है तो सूत्रों को हम आप लोगों को बताते चलेंगे। तो सभी लोग आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने के लिए नियम बताया गया कि dy बाई डी एक्स इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, इस तरीके से जो है तो हम हल करते हैं। फिर आगे आप लोगों को इससे रिलेटेड इसमें इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्रों को बता दिया गया। तो आने वाली अगली वीडियो में हम ये जो प्रथम सिद्धांत है इससे जो है तो सवालों को हल करेंगे और उन सवालों में जो भी इम्पोर्टेंट सूत्र यूज होंगे उनको जो है तो आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप सभी लोग अगर आने वाली मेरी प्रत्येक वीडियो को या उनका नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा कि इस YouTube चैनल को ज्ञान मैथ्स वॉरियर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जो है तो दाब दीजिएगा, ताकि सर्वप्रथम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप सभी लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।